नमस्कार, मैं शिवानी गुप्ता आप सबका फिर स्वागत करती हूँ। आज की ये घटना आपको झकझोर कर रख देगी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये उज्जैन की एक सच्ची घटना है। यहाँ 4 लड़कियों ने मिलकर एक अय्याश लड़के को ऐसा सबक सिखाया कि वो अगले 7 जन्म तक उसे कभी भी भूल नहीं पाएगा। और यकीन मानिए, आप जब इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये चारों लड़कियां मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली थी। देखने में बेहद खूबसूरत, बेफिक्र और जवान थी, लेकिन इन लड़कियों ने जो किया उसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। इन चारों लड़कियों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी डीलर को किडनैप किया और उसको 24 घंटे यानी एक दिन पूरा अपनी कार में घुमाया और फिर अपनी कार में रस्सियों से बांध दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने वही किया जो एक अय्याश लड़का अकेली लड़की को पाकर उसके साथ करता है, वही इन चारों लड़कियों ने उस लड़के के साथ किया। और ये ही नहीं, उसका वीडियो भी बना लिए। असल में ये जो शख्स था, ये अपनी बीवी को छोड़कर नई नई लड़कियों के साथ संबंध बनाने का शौक़ रखता था। लेकिन जैसे ही ये लड़का इन चारों के जाल में फंसा, वैसे ही इसकी सारी अय्याशी निकल गई। पूरी रात ये लड़कियां इसे टॉर्चर करती रहीं तो ये अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने लगा। उनके पैरों में गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लेकिन उन लड़कियों का इसे छोड़ने का कोई भी इरादा नहीं था। वे लड़कियां उसे आखिरी दम तक सबक सिखाना चाहती थीं। तभी अचानक वहां पुलिस पहुंच गई और पुलिस और लड़कियों के बीच भिड़ंत हुई, यहाँ तक कि उनकी कार भी पलट गई। आखिरकार पुलिस ने उन चारों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि इन चारों लड़कियों ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या वजह थी। ये घटना मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले की है। उज्जैन ज़िले के चिमनगंज थाने के अंतर्गत आने वाला यह मामला 16 दिसंबर 2025 को सामने आया। दरअसल एक परिवार अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ चिमनगंज थाने पहुंचा और पुलिस को एक लिखित में एप्लीकेशन दी। परिवार वालों ने पुलिस से कहा कि साहब, हमारा बेटा राकेश राठौर एक अच्छा प्रॉपर्टी डीलर है। हमारे बेटे का प्रॉपर्टी का अच्छा खासा बिजनेस है, लेकिन हमारा बेटा 15 दिसंबर को काम के सिलसिले से बाहर निकला था और आज 16 दिसंबर हो चुकी है, शाम हो चुकी है। हमारे बेटे का कोई भी पता नहीं है, ना ही वो कोई कॉल उठा रहा है, ना ही उससे बातचीत हो पा रही है और अब तो उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। पुलिस वाले इस मामले को सोच ही रहे थे और उधर राकेश के जीजाजी के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है कि राकेश का फ़ोन चालू हो गया है। अब जैसे ही राकेश के जीजाजी राकेश को फ़ोन मिला रहे होते हैं, तभी उधर से राकेश का फ़ोन आता है और राकेश के जीजाजी कहते हैं कि तुम कहाँ हो, तुम ठीक हो, हम सब बहुत परेशान हैं। इधर राकेश धीरे से अपने जीजाजी से कहता है कि जीजाजी, मेरे घर की अलमारी में 15 लाख रुपए रखे हैं, आप मेरी पत्नी से लेकर मैं जो लोकेशन आपको भेज रहा हूँ उस लोकेशन पर लेकर आ जाओ। राकेश की ये बात सुनकर जीजाजी चौंक जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम कहाँ पर हो,
कैसे हो, इतना परेशान क्यों हो। लेकिन राकेश ने उन्हें जल्दी से रोकते हुए कहा कि मेरे पास समय बहुत कम है, आप जल्दी से लेकर पैसे आ जाओ। फिर राकेश अपने जीजा जी से ये कहता है कि आप शाम को 5 बजे जो लोकेशन मैंने भेजी है, इसी लोकेशन पर पैसे लेकर आ जाना। लेकिन इसकी भनक पुलिस को नहीं लगनी चाहिए, ना ही किसी को पता लगना चाहिए कि आप पैसे लेकर इस लोकेशन पर आ रहे हैं। और इतना ही कहकर राकेश ने फ़ोन काट दिया और उनको बंद कर दिया। अब जैसे ही ये बात राकेश के घर वालों को पता चली तो घर वालों में हलचली मच गई। वो डर गए कि इतनी बड़ी रकम राकेश एकदम से कैसे मांग रहा है, ना जाने वो किस परेशानी का सामना कर रहा होगा। इधर पुलिस वालों ने भी अपना दिमाग लगाया और उधर राकेश के घर वालों ने भी अपना दिमाग लगाया कि राकेश कहीं किडनैप तो नहीं हो गया है, किसी ने उसको अगवा तो नहीं कर लिया है कि फिरौती के रूप में कोई उससे पैसे मांग रहा था। अब इधर पुलिस वालों ने समझदारी से एक योजना बनाई। वो योजना ये थी कि राकेश के परिवार वालों को पैसे देकर उस लोकेशन पर भेज दिया गया था जो लोकेशन राकेश ने अपने जीजा जी को भेजी थी। पर वहाँ उसका परिवार ही नहीं, पीछे से पुलिस वालों की गाड़ियाँ भी गई थी जो उसी लोकेशन के इर्द गिर्द खड़ी थी। और पुलिस वालों को कहना ये था कि जैसे ही किडनैपर वहाँ पर पैसे लेने आए और हम किडनैपर को पकड़ लेंगे। जैसे ही परिवार वाले राकेश की बताई हुई उस लोकेशन पर पहुँचे, वैसे ही उन्होंने देखा कि वहाँ एक गाड़ी आई जिसमें 4 लड़कियाँ और 2 लड़के सवार थे। उस गाड़ी के पीछे राकेश के घर वालों ने अपनी गाड़ी से पीछा किया और पुलिस वालों ने जब देखा कि किडनैपर का पता चल चुका है और उसका पीछा किया जा रहा है तो उन्होंने भी अपनी गाड़ी की तेज़ रफ्तार पकड़ी और उसका पीछा करने लगी। पुलिस ने उस गाड़ी का पीछा करके टक्कर मारी ताकि वो गाड़ी रुक सके। लेकिन वो एक गांव का रास्ता था जहाँ टेढ़े मेढ़े मोड़ थे, ऊंची नीची सड़कें थीं, खेत थे, कहीं गड्ढे थे। तो वे गाड़ी रुकी तो नहीं, लेकिन टक्कर मारने से वो पलट के और एक खेत में जा गिरी। गाड़ी पलटने के बावजूद भी गाड़ी में बैठी 4 लड़कियां और 2 लड़के गाड़ी से निकलकर फरार हो गए। इसी बीच राकेश के घर वालों ने पलटी हुई गाड़ी से राकेश को सही सलामत बाहर निकाल लिया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि वो 4 लड़कियां कौन थीं, वो 2 लड़के कौन थे, उन्होंने राकेश के साथ ऐसा क्यों किया। और फिर पुलिस वाले राकेश को थाने में लेकर जाते हैं। उससे बैठकर बारीकियों से सारी सच्चाई धीरे धीरे पूछते हैं और राकेश पूरी सच्चाई पुलिस वालों को बता देता है। राकेश पुलिस वालों को बताता है कि वो एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसे लड़कियों का बहुत शौक़ है। कोई भी लड़कियां देखकर उसका आसानी से उन पर दिल आ जाता है और लड़कियों को देख के उसका मन पिघल जाता है। ऐसा ही कुछ दिन पहले राकेश को इंस्टाग्राम पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और राकेश उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। और उस रिक्वेस्ट को भेजने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम आयुषी होता है। इसके बाद राहुल और आयुषी इंस्टाग्राम पर चैटिंग करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और वो आपस में
एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जब बातचीत करते हैं तो दोस्ती और गहरी होती जाती है। फिर कुछ समय ऐसा आता है कि आपस में एक दूसरे को नंबर एक्सचेंज करते हैं, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। इस दौरान आयुषी को पता चलता है कि राकेश एक प्रॉपर्टी डीलर है। फिर वो राकेश को कॉल करती है और कहती है, मेरी बहन है कृतिका, जिसके पति भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो तुम उनके क्या मदद कर सकते हो। फिर राकेश तुरंत बोलता है, क्या हम मिल सकते हैं। आयुषी कहती है, हाँ हम बिल्कुल मिल सकते हैं। राकेश तो पहले से ही आयुषी से मिलने के लिए बेचैन था, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे आयुषी से पहले ही बातचीत कर चुका था। और उधर राकेश की पत्नी, जिसे कानों कान भी खबर नहीं थी कि मेरा ही पति न जाने कितनी लड़कियों से बातचीत करता है और उनसे मिलने की तैयारियां कर रहा है। 15 सितंबर 2025 को ये दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। इधर राकेश अपनी कार लेकर ओवरब्रिज पर पहुंचता है और ये जो ओवरब्रिज था ये काफ़ी सुनसान जगह पे बना हुआ है। यहाँ बहुत लोगों का कम ही आवागमन होता है, बहुत कम लोग आते जाते हैं। आयुषी ने राकेश को वहीं बुलाया था। राकेश कुछ देर वहाँ इंतज़ार करता है। फिर कुछ ही देर में आयुषी वहाँ पहुँच जाती है और वो राकेश को देखकर पहचान लेती है, क्योंकि आयुषी और राकेश की इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉलिंग में घंटों घंटों एक दूसरे से वार्तालाप बातचीत होती रही। लेकिन उस जगह पे आयुषी अकेली नहीं थी। आयुषी एक लड़की को लेकर आई थी जिसका नाम कृतिका था और आयुषी उसको अपनी बहन बता रही थी। इनके अलावा और 2 लड़कियां भी उनके साथ थी, जिसमें से एक का नाम नेहा और दूसरी का नाम पूजा था। ये चारों लड़कियां एक एक करके राकेश की गाड़ी में बैठ जाती हैं। राकेश ड्राइवर सीट पर गाड़ी चला रहा था। तभी आयुषी राकेश को कहती है कि तुम पीछे आकर बैठ जाओ, मुझे तुमसे ज़रूरी कुछ बात करनी है और ड्राइव मेरी फ्रेंड कर लेगी। इधर राकेश अपनी ड्राइवर सीट छोड़कर पीछे बैठ जाता है और आयुषी उसके पास आती है और वो आयुषी के साथ छेड़खानी करने लगता है। उसको ये भी खबर नहीं होती है कि उसी गाड़ी में मौजूद और भी लड़कियां हैं। मैं ये क्या कर रहा हूँ। आयुषी भी राकेश की मदद करती है और फिर उसी कार में इन दोनों के बीच संबंध बन जाते हैं। लेकिन इसी दौरान गाड़ी में मौजूद तीनों लड़कियां भी राकेश के साथ संबंध बनाने की ज़िद करती हैं, ज़बरदस्ती करती हैं, जिससे राकेश मना करता है। लेकिन वो लड़कियां भी नहीं मानती और ज़बरदस्ती राकेश के साथ संबंध बनाते हैं, जिससे राकेश की हालत बिगड़ने लग जाती है। और इतना ही नहीं, वो उस समय का, उस वाक़ये का पूरा वीडियो अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती हैं। ये सब नज़ारा देखकर राकेश बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि गाड़ी के चारों दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। लड़कियां लगातार राकेश के साथ गलत हरकतें कर रही होती हैं और राकेश को बाहर नहीं निकलने दे रही थी। तभी वहाँ अचानक से 2 लड़के आते हैं, जो एक लड़का उनमें से ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है और दूसरा लड़का ड्राइवर के
बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। फिर ये दोनों लड़के राकेश को कहते हैं कि तुम्हारा पूरा वीडियो बन चुका है और अगर तुम ज़्यादा बदतमीज़ी करोगे या कुछ करोगे तो हम ये वीडियो तुम्हारा सोशल मीडिया पे डाल देंगे, जिससे तुम्हारी बदनामी होगी, नहीं तो तुम मुझे 50 लाख रुपए मंगा कर दो। इतना कहने के बाद वो दोनों लड़के राकेश को मारते हैं, पीटते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं। पूरे 24 घंटे यानी पूरा एक दिन उसको टॉर्चर करते हैं। राकेश बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगता है और वो हाथ जोड़ता है, अपनी ज़िंदगी की जान की भीख मांग रहा होता है और वो ये भी कहता है कि ये इतने ज़्यादा पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा, अगर थोड़े बहुत होते तो मैं किसी से मांग कर या एडजस्ट कर कर दे देता, लेकिन 50 लाख रुपए तो मेरे पास नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो चारों लड़कियां और दोनों लड़के मिलकर राकेश को मारते हैं, पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं। फिर 15 लाख रुपए में जाकर राकेश की और उन सब की डील डन होती है। इसके बाद राकेश उनसे कहता है कि मुझे अपने जीजा जी को फ़ोन करना है, क्योंकि मेरे पैसे लेकर वही आ सकते हैं जो लोग थे। उन्होंने राकेश की बात उसके जीजा जी से करवाई। पुलिस वालों ने चारों लड़कियों और दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि वो लड़कियां जबलपुर की रहने वाली थी, उज्जैन में आकर एक तरीके की गैंग चला रहे थे, जिसमें पहले बातचीत करते थे, फिर मिलते थे, फिर जुलते थे, फिर फंसाते थे और उसके बाद पैसे मांगने की, फिरौती लेने की। हालांकि इन लोगों का काम बहुत घिनौना था, लेकिन ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है, उन लोगों के लिए सबक है जिनके घर में बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, फिर भी वो दूसरी लड़कियों के साथ अय्याशी करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। और इस घटना से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि आजकल डिजिटल ज़माना है, आप किससे बात कर रहे हैं, वो कौन है, आप उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप ऐसे जंगलों में, जंजालों में ना फंसे। जिससे भी बात करनी है, जिससे भी जो भी करना है, प्लीज़ अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।